दोस्तों वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें एंड दिस इज़ अमित। आज का यह वीडियो निकोलस बूथमैन की बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम आकर्षक बन सकते हैं, कैसे 90 सेकेंड्स के अंदर हम किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार अच्छे संबंध बनाकर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निकोलस बूथमैन ने इस किताब में 7 टेक्निक्स बताए हैं। मैं एक एक करके आपको उन सभी टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंत में बताए गए सारे महत्वपूर्ण बातों को एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करूंगा ताकि आपको सारा कुछ याद हो जाए। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है दूसरों के साथ जुड़ना, बॉन्डिंग विद अदर्स। जब से मानव जाति का विकास हुआ है तब से हम कम्युनिटी या समुदाय में रहने के लाभ जानते हैं। प्रारंभिक मानव एक साथ मिलकर शिकार करते थे और भोजन की तलाश करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अकेले अकेले शिकार करने और काम के बजाय एक ग्रुप या समूह में वे बेहतर तरीके से काम कर सकते थे और जीवित रह सकते थे। दूसरों के साथ जुड़ने और एकजुट होने की एक गहरी इच्छा अभी भी हमारे साथ है। आप जीवन में जो भी सपने देखते हैं, चाहे वह एक अच्छी नौकरी हो या एक अच्छा पार्टनर हो या किसी अच्छी जगह घूमना हो, यदि दूसरों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं तो आपको अपने सपनों को पूरा करने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। जैसे कि आपको अपने दोस्त से किसी अच्छी नौकरी के बारे में पता चल सकता है, या फिर यदि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके दोस्त की पहचान के कारण आपको किसी अच्छे होटल में डिस्काउंट मिल जाए। तो दोस्तों, लोगों से जुड़ने के फ़ायदे हम लोगों ने जान लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों से जुड़ना आसान है। वास्तव में यदि आपका और सामने वाले का कोई मिलता जुलता इंटरेस्ट ना हो, नए लोगों से जुड़ना काफ़ी कठिन हो सकता है। जब भी आप किसी से भी मिलते हैं, उसको प्रभावित करने के लिए आपके पास लगभग 90 सेकंड का समय होता है। अगर आप इस सीमित समय के अंदर उस व्यक्ति को प्रभावित ना कर पाए तो यह बहुत कठिन है कि आप उसे आगे भी प्रभावित कर पाएंगे। सौभाग्य से 90 सेकंड के भीतर किसी को भी प्रभावित करना संभव है। आगे हम यही जानेंगे कि किस तरह हम किसी को भी 90 सेकंड्स के अंदर आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक का दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। अपने शारीरिक हाव भाव पर ध्यान दें। अब आप यह जान चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ बिताए गए शुरुआती पल नए संबंध बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके कुछ बोलने से पहले ही लोग आपके प्रति शुरुआती धारणाएं बना लेते हैं। लेखक बूथमैन के अनुसार लोग जो सबसे पहली चीज़ आप में नोटिस करते हैं वह है आपका शरीर, आपकी आंखें और आपके चेहरे के हाव भाव। और इन 3 चीज़ों के लिए आपके अंदर एक ओपननेस यानी खुलेपन की भावना का होना आवश्यक है। सबसे पहले अपने शरीर से शुरुआत करें। किसी को भी प्रभावित करने के लिए सबसे पहले आपका शरीर सीधे सामने वाले व्यक्ति की दिशा में होना चाहिए। इससे पता चलता है कि आप सामने वाले में और उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं और आप उससे बातचीत करना चाहते हैं। इसके बाद सीधे उनकी आंखों में देखें। सीधे सामने वाले की आंखों में देखकर बात करना ट्रस्ट या विश्वास जगाने का शानदार तरीका है। फिर उस व्यक्ति को अपना पहला नाम यानी फर्स्ट नेम बताएं और उन्हें अपना परिचय देने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बार जब वो अपना नाम बता दे तो तुरंत आप उसके नाम को दोहराएं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उस व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया है। उसका नाम लेकर कहें, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस तकनीक का इस्तेमाल आप सामने वाले से हाथ मिलाते हुए भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसका तीसरा पॉइंट, इस बुक का तीसरा टॉपिक जो है अडॉप्ट एन इम्प्रेसिव बॉडी लैंग्वेज। एक प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। अभी तक आपने जाना कि एक सकारात्मक रवैया एक प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज की नींव है, परंतु प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज आखिर होता क्या है? लेखक निकोलस बूथमैन के अनुसार बॉडी लैंग्वेज को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन इज ओपन बॉडी लैंग्वेज एंड सेकेंड इज क्लोज बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज आपकी भावनाओं को प्रकट करता है, जो दूसरे व्यक्ति को यह संकेत देती है कि आप उनसे बातचीत करने के लिए केवल तैयार ही नहीं बल्कि उत्सुक भी हैं। फलस्वरूप जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से तरफ देखकर बातचीत शुरू करते हैं तो वह एक गहरा कनेक्शन बना लेते हैं और उनके बीच आपसी विश्वास बढ़ता है। इसके विपरीत क्लोज बॉडी लैंग्वेज निराशा, घबराहट या किसी तरह की बाधा का इशारा देते हुए भावनाओं को बचाने का काम करती है। हाथ बांधना एक बहुत ही आम तरीका है जिससे हम अपनी भावनाओं को बचाने का काम करते हैं। किसी व्यक्ति से बात करते समय दूसरी तरफ देखना या टेढ़ा घूमना भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज का एक संकेत है।
दूसरे शब्दों में कहें तो आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं और आपका शरीर क्या संकेत दे रहा है, इन 3 चीज़ों का तालमेल होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस बुक का चौथा टॉपिक है द आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग, तालमेल बिठाने की कला। दूसरों की नकल करना मनुष्य का एक साधारण स्वभाव है। असल में आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप जिस दिन से पैदा हुए हैं उस दिन से अपने आप को दूसरों के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे एक बच्चे का शरीर उसकी माता के साथ अपने आप एक तालमेल बना लेता है। तालमेल बनाने की यह आदत जीवन भर आपके साथ रहती है। जैसे कि एक व्यक्ति की कपड़ों की पसंद उसके जीवन साथी से प्रभावित होती है। पर ऐसा क्यों होता है? दरअसल अपने आप को दूसरों के अनुकूल बनाना पूरी तरह से प्राकृतिक है। जैसे कि यदि कोई आपकी तरफ देखकर मुस्कुराता है तो आप भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, वैसे ही दूसरे व्यक्ति को उबासी देखकर आप भी उबासी लेने लगते हैं। तालमेल बनाना एक महत्वपूर्ण प्रतिभा भी है। विशेष रूप से सेल्स का काम करने वाले लोगों के लिए सेल्स के लिए जरूरी है कि सेल्स पर्सन और क्लाइंट के बीच अच्छा तालमेल हो। दोस्तों, इसका जो 5वां टॉपिक है वो आपका है आस्किंग द राइट क्वेश्चन एंड लिसनिंग केयरफुली, सही सवाल पूछना और ध्यानपूर्वक सुनना। अब तक आपने यह सीख लिया कि बातचीत करते समय कैसे आप एक दूसरे व्यक्ति को हाव भाव और अपनी आवाज के जरिए खुश कर सकते हैं, पर इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बातचीत के दौरान क्या बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप अपनी बातचीत को सही दिशा में कैसे लेकर जा सकते हैं। ओपन प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी होटल में हैं और किसी अनजान व्यक्ति से बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे में आप दूसरे व्यक्ति से कह सकते हैं, यह होटल अच्छा है, आपको क्या लगता है यहाँ का शेफ कहाँ से होगा? ओपन सवालों के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत का हिस्सा बन जाए, जैसे कि कौन, कब और कहाँ, कैसे, क्यों आदि। इसके विपरीत क्लोज सवाल ऐसे सवाल होते हैं जिनका सिर्फ हाँ या ना में जवाब होता है। यह प्रश्न सामने वाले व्यक्ति को आपके बातचीत का हिस्सा नहीं बनाते। जैसे कि अगर आपने सामने वाले व्यक्ति से पूछा कि क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं, ऐसे में जवाब हाँ या ना ही हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि बातचीत बढ़ाने के लिए आप ओपन सवालों का प्रयोग करें। जब आप कोई बात कहना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि पहले दूसरे की बात को खत्म होने दें और उसके बाद उत्सुकता से उसकी बात का जवाब दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नज़र डालते हैं। लोगों के साथ जुड़ना हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत लाभदायक है। जो लोग दूसरों से मिलजुल कर काम करते हैं, लोगों से अच्छे संबंध रखते हैं, उन लोगों की उम्र ज़्यादा लंबी होती है। लोग जो सबसे पहली चीज़ आप में नोटिस करते हैं वह है आपका शरीर, आपकी आंखें और आपके चेहरे के हाव भाव। तीसरा पॉइंट दोस्तों है, जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपनी बातचीत से सकारात्मक परिणाम चाहते हैं, तब आप अपने आप ही ऐसी बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहट को अपना लेते हैं जिससे लोग आपको पसंद करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, अगर आप दूसरों के साथ अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं तो आपको एक उपयोगी और सकारात्मक रवैये को अपनाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, हम लोग उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, घूमना पसंद करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं या फिर हमारे जैसे स्वभाव वाले होते हैं। द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट इज, बातचीत बढ़ाने के लिए आप ओपन सवालों का प्रयोग करें। ओपन सवालों के लिए आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाला व्यक्ति बातचीत का हिस्सा बन जाए, जैसे कि कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है और मेरे वॉइस में आपको अच्छी लगती है, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानी खोज कर सर्च करके आपके सामने लाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।